नमस्ते बच्चों। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट का मीनिंग क्या होता है। ऑब्जर्वेशन यानी हमको उसको ऑब्जर्व करना है, जैसे पैरामेशियम है, टाइफाइड का बैक्टीरिया है, कोई भी बैक्टीरिया है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो उसको हमें सबसे पहले जो है वो आइडेंटिफाई ऑब्जर्व करना है। और उसके बाद क्या है, मेजरमेंट, उसको मेजर करना है। अब देखिए, मेजर करने के लिए देखिए, मेजर ऑब्जर्व करेंगे। अगर मान के चलो कि हम हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको बोला जाता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हम हमारी आंखों से देख नहीं पाते, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। अब इसकी साइज इतनी छोटी होती है कि हम हमारी आंखों से देख नहीं सकते। अब देखिए, इसके लिए हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप का। अब मान के चलो कि जो माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है ये भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। जनरली हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, पर अगर कोई चीज कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखाई दे रही है तो उस वक्त हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। अब माइक्रोस्कोप को एक मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट होता है और एक मैग्नीफाइंग आईपीस होता है, जो हम हमारी आंखों से देखते हैं ना, वो आईपीस। और आपने जो अगर माइक्रोस्कोप की डायग्राम देखी तो आपको यहाँ पता होगा कि यहाँ पे ऐसे, तो माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है एक, और एक आईपीस लेंस होता है, दो लेंसेस होते हैं। तो उसको एडजस्ट करके ये माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्टिव लेंसेस होते हैं ये 100x, 4x, 10x, 40x होते हैं। अपने आईपीस का जो होता है वो 10, 14, 15x, उसको हम जो है उस माइक्रोस्कोप को आईपीस की मदद से 10 गुना बढ़ा करके देख सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव लेंसेज की मदद से 100 गुना, 4 गुना। अगर मान के चलो कि ये इन दोनों को हमने एडजस्ट किया तो ये कितना होगा, 1000। यानी जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप की मदद से हम आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस को एडजस्ट करके 1000 गुना बढ़ा करके जो उसको देख सकते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो इसके लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है, और उसको हम जो है एडजस्ट करके उतना बड़ा हो जाए तो हमें जो है वो दिख जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं होती, ऑटोमेटिकली दिख जाता है। तो ऐसा होता है। अब देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये नैनोमीटर में भी हो सकता है, माइक्रोमीटर में भी हो सकता है। तो आपको ये यूनिट पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। हमारी जो स्केल होती है ना 1 सेंटीमीटर की, तो उसमें 10 ऐसे होते हैं। तो इसका जो एक पार्ट हो गया वो हो गया 1 mm का। ठीक है, और पूरा जो है वो 1 सेंटीमीटर यानी 10 mm का। 1 mm यानी 1 मिलीमीटर यानी होता है 1000 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर यानी होता है 1000 नैनोमीटर। तो इतना छोटा जो है वो होता है। तो अब हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरीके से और जो है वो समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको क्या करना है, कीप द मॉइस्टेंड पीस ऑफ ब्रेड, थोड़ा सा उसको पानी छिड़क के, ब्रेड है या फिर भाकर है, क्लोज बॉक्स में रख देना है। उसके ऊपर जो है वो मोल्ड यानी जो बुर्शी है वो आपको देखने को मिलेगी, और उसको मैग्नीफाइंग लेंस से जो है वो देखना है, आपको उसमें फंजाई जो है वो दिखाई देता है। दूसरा बोला है कि ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ मडी वाटर, मडी यानी जो मिट्टी वाला जो वाटर होता है, और वाटर फ्रॉम स्टैग्नेंट पडल अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो उसको आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, तो आपको वहां पे भी जो है वो कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आएंगे, जैसे पैरामेशियम हो गया। उसके बाद बोला है कि टेक अ ड्रॉप ऑफ योगर्ट और बटर मिल्क, योगर्ट यानी दही या फिर बटर मिल्क लेना है ग्लास स्लाइड पे, और उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, आपके लैब में कंपाउंड माइक्रोस्कोप होना, आपके टीचर को बोलना है कि भाई हमें जो है वो ये सारी चीजें देखना है। देखोगे तो और इंटरेस्ट भी आएगा और अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा। जब हम प्रैक्टिकल करके कोई भी चीज देखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो टीचर को बोलना है कि हमें एक योगर्ट या मडी वाटर का जो है वो स्लाइड पे लेके उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आईपीस और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको एडजस्ट करके देख लेना है। तो आपको अच्छी तरीके से जो है उसमें लैक्टोबैसिलस जो है वो देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको इसमें लिखना है। देखिए, वी कैनॉट सी द ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 100 माइक्रोमीटर। जैसे मैंने बोला 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, और यहाँ पे माइक्रोमीटर 1 यानी 1000 माइक्रोमीटर। तो 100 माइक्रोमीटर से नीचे की साइज वाले हम हमारी आंखों से देख नहीं सकते। तो आपको कभी पूछा जा सकता है कि हम कितने माइक्रोमीटर, कितने साइज तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, तो 100 माइक्रोमीटर तक देख सकते हैं, उसके नीचे वाले जो है वो हम नहीं देख सकते। सो वी मेक ग्लास स्लाइड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम ग्लास स्लाइड बनाते हैं। ग्लास स्लाइड यानी एक स्लाइड लेते हैं, उसके ऊपर जो चीज डालनी है वो डालते हैं, कवर स्लिप डालते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड ऑब्जर्व अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाउएवर इफ मैग्निफिकेशन ऑफ 1000 इंटू प्रूव इनसफिशिएंट, अगर हमने उसको 1000 इंटू जो आईपीस है वो एडजस्ट करके देखा, 1000 गुना कर दिया उसको, फिर भी नहीं देखा जा रहा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1000, यहाँ पे 100 इंटू 10 इंटू 1000। अब 1000 के ऊपर का अगर है
उसके बड़ा अगर मैग्नीफाई करना है तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? देखिए साइज ऑफ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साइज दी है। माइक्रोब्स की पैरामीशियम का 100 माइक्रोमीटर होता है। बैक्टीरिया को टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी जो होता है वो 1 to 3 माइक्रोमीटर होता है। पोलियो वायरस 28 नैनोमीटर होता है। पोलियो वायरस सबसे छोटा होता है 28 नैनोमीटर, ठीक है। माइक्रोब्स मेजर लेस देन 100 माइक्रोमीटर्स, और माइक्रोस जो है वो 100 माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं। इवन इन दिस माइन्यूट ऑर्गेनिज्म देयर इज ऑर्गेनेल कैरी आउट। देखिए कितना भी छोटा है, अगर वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो सिंगल सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है उसके अंदर हमने देखा कि क्या क्या सेल ऑर्गेनली होती है। तो पूरी लाइफ प्रोसेसेस एक सेल के अंदर भी, अगर एक सेल वाला भी माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो एक सेल के अंदर ही सारी प्रोसेसेस होती है। जैसे हम खाते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे पास तो मल्टी सेलुलर बॉडी है, पर सिंगल सेलुलर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर भी सारी प्रोसेसेस जो है वो एक सेल के अंदर जो है वो होती है सेल ऑर्गेनल की मदद से। समझ में आ गया? यानी देखिए इवन इन दिस माइन्यूट ऑर्गेनिज्म देयर ऑर्गेनली कैरी आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस विद इन अ सिंगल सेल। यानी सिंगल सेल के अंदर ये सारी प्रोसेसेस जो है वो हमें देखने को मिलती है। कैन, यहाँ पे यूज आपको ब्रेन पावर लिया है। कैन द पॉइंट ऑफ नीडल अकोमोडेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यस, एक जो पॉइंट होता है नीडल का, तो नीडल के ऊपर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो एक नीडल के ऊपर लाखों माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का थोड़ा नॉलेज जरूर मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।